क्या टिनाइटिस की आवाज़ को पंखे की आवाज़ से दबाया जा सकता है? आइए सुनते हैं रागिनी का एक्सपीरियंस। Hi, ma'am. Hi Ragini, how are you? I'm fine. फाइन। रागिनी, थैंक यू सो मच अपना फीडबैक देने के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए, जो टिनाइटस से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बताने के लिए। तो रागिनी, शुरू करते हैं कि आप जो पहले अपनी एज बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्मल बताइए, डिटेल एड्रेस मत बताइएगा, और प्रॉब्लम कब से शुरू हुई और कैसे लगता है कि क्यों शुरू हुई, और डॉक्टर का क्या कहना था। एक्चुअली मैम मेरी एज 38 है और मैं इंदौर में रहती हूँ, मध्य प्रदेश। और ये मुझे कभी कभी फील तो होता था कि मुझे है कुछ प्रॉब्लम। जब मैं बहुत एकांत जगह में पहुंचती थी तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि वो सुनसान एरिया मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगता था मेरे आसपास शोर क्यों नहीं है कुछ। तब मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। बट आज से 2 साल पहले मैंने कंसीव किया था। तो उस दौरान मुझे बीपी इशू हुआ और कानों में साउंड आने लगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा प्रेगनेंसी में नॉर्मली हो जाता है ऐसा, जब तुम ठीक हो जाओगे वो भी ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिलीवरी के बाद थोड़े दिन मुझे आराम रहा, देन वो वापस से मुझे साउंड आने लगा और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरे कानों से आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कोई मशीन बज रही है। मैं उसे ढूंढ रही थी, गाड़ी लेके अपनी कॉलोनी में घूम रही थी कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। दूर से सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कोई साउंड है, दूर से सुनाई दे हाँ, रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मेरे कान की आवाज है। मेरे फैमिली वाले हंस भी रहे थे, बोले कहीं कुछ साउंड नहीं है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कहीं कोई मशीन चल रही है। मैं आती हूँ, गाड़ी लेके गई और सब दोस्त मशीन को ढूंढ रही थी। बट फिर मैं किटी पार्टी में जा रही थी और वहां पे मैंने नोटिस किया कि वो साउंड तो यहाँ भी है। मैंने कहा ये मीन्स ये मेरे कान में ही है, वरना इतनी दूर में यहाँ आई हूँ, यहाँ पे भी सेम साउंड नहीं हो सकता है। एक बीप की आवाज बजती थी मेरे कान में। ओके। तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर ने हमको पहले ही कह दिया कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती है, बस हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, आपको दवा देते हैं, आप खा के देखिए, आप ठीक हो गए तो इट्स ओके, वरना आपको इसके साथ लाइफ जीनी पड़ेगी। तो उस चीज की वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे लगता था कि अब लाइफ तो इस बीमारी के साथ चलना बहुत मुश्किल है। ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं समाज में सबसे ज्यादा बुरा इंसान, जिसके साथ बुरा होना था वो मैं ही हूँ। और कोई उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। मैं रात भर म्यूजिक सुन सुन के सोती थी, पंखे के बिना मैं सो नहीं सकती थी। और धीरे धीरे फिर ऐसे मैं सर्च करती रहती थी तो आपकी इंटरव्यू मैंने देखी थी। तो शुरू में ऐसा लगा अरे ऐसे कुछ होगा, वैसे भी डॉक्टर्स तो मना ही कर रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। पर हमने मतलब कोकिलाबेन हॉस्पिटल इंदौर में नया खुला था तो लगा कि ये तो एक नया हॉस्पिटल है, इसमें नई नई चीजों की, वहां तक हमने डिस्कस करा और सबने मना कर दिया है। बोले बेटा अब इसके साथ आप जीना सीखो, ये लाइलाज बीमारी। फिर भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। भरी ठंड में कौन फैन के नीचे सो सकता है। तो आई मेरे साथ अंडरस्टैंड। मेरे हस्बैंड भी सरवाइव करते थे। मैं 5 से नीचे पंखा ही नहीं करती थी और मुझे खुद भी ठंड लग रही है। मास्किंग तो करते थे आप। जी, या मैं कहीं बाहर गई हूँ, नॉर्मली होटल्स, बड़े बड़े होटल्स में एसी होता है, पंखा नहीं होता है, तो सब इजीली सो रहे हैं, मैं नहीं सो सकती क्योंकि वहां फैन की आवाज नहीं। श्योर। मेरे लिए बहुत संघर्ष हो जाता था। फिर हमने एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो कोई भी नहीं कह रहा है कि हम इसे ठीक कर सकते, आप बोल रहे हो कि ये ठीक कर सकते हैं, तो मैंने कहा अपन रिस्क ले लेते हैं। मैं जो सरवाइव कर रही हूँ उसके आगे अगर ये मशीन थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हम कहीं से भी कर लो। आप अगर फर्जी हुआ, कोई पैसे लेके भाग भी गया तो इट्स ओके, लेकिन अगर ये ठीक हो गया तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने फिर फटाफट ऑर्डर करा कि चलो अब ये लास्ट और सब आखिरी होप है। देखिए आप, मेरे को तो सब, क्योंकि हमने पूरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था, तो ये आखिरी होप थी हमारे लिए जिसका हम हाथ पकड़े पकड़े कि चलो अपन
कर ही लेते हैं ये फाइनली। और मैं बहुत रो रही थी, मैंने हस्बैंड से मैंने कहा कि मुझे मतलब इस बीमारी से उभरना है, वरना मैं जी नहीं सकती इसके साथ। तो फिर हमने मशीन ऑर्डर करी। आज ये हाल है कि मेरे लिए वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, और ये साल मैं बिना फैन के ठंड में सोई हूँ। चलाया। बहुत अच्छा लगा रागिनी। अपने हस्बैंड से यही बोला, मैंने कहा आपने डिफरेंस फील किया कि मैंने पंखे के बिना पूरी ठंड निकाल दी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुमने पंखा नहीं चलाया। गॉड, और बहुत अच्छा जी, लगा और सुन के। हाँ पहले लगा था अरे यार 3-3 बार थेरेपी, दिमाग में रखो याद रखो, लेकिन अब वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फट से मैं उसे चार्ज करती हूँ और हर जगह अपने साथ ले जाती हूँ। 10 मिनट लगते हैं बस, थेरेपी हो जाती है। कोई स्ट्रेसफुल नहीं रहता है कि अरे यार ये एक काम है लाइफ का, दिन भर में ये और ध्यान रखो। वो नॉर्मली सब चल रहा है मेरे साथ, हम्म, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब ऐसा अब नहीं लगता है कि इस बीमारी की वजह से लाइफ नहीं जी जा सकती है। बहुत अच्छा ये लगा। फ्लक्चुएट होता है, बट हाँ मैं उसे टॉलरेट कर रही हूँ, मुझे मेंटली प्रेशर फील नहीं होता है। वरना मुझे तो, मैं आपको सच बताऊं, सुसाइड तक करने का दिल करता था कभी कि भी ऐसा ये नहीं कोई लाइफ सोचना। होती है क्या। जी नहीं, जी कभी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो, सिर्फ टेनाइटिस का नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग कनेक्टेड होते हैं। जी राइट। जी मेरी बेटी है, मतलब वो मुझे देख देख के मेरी बेटी इतना वो दुखी थी कि उसकी भगवान की, मम्मा मेरे सामने कभी भगवान आएंगे तो मेरी विश पहली यही रहेगी कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो, वो कितना परेशान रहती हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी मैम, मतलब ये मेरे लिए मिरेकल है। और मेरे लिए तो अब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, मैं उससे बहुत कंफर्टेबल हूँ। कभी कभी मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बहुत बात है, इजीली अच्छा ये लगा। फ्लक्चुएट होता है, बट हाँ मैं उसे टॉलरेट कर रही हूँ, मुझे मेंटली प्रेशर फील नहीं होता है। वरना मुझे तो, मैं आपको सच बताऊं, सुसाइड तक करने का दिल करता था कभी कि भी ऐसा ये नहीं कोई लाइफ सोचना। होती है क्या। जी नहीं, जी कभी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो, सिर्फ टेनाइटिस का नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग कनेक्टेड होते हैं। जी राइट। जी मेरी बेटी है, मतलब वो मुझे देख देख के मेरी बेटी इतना वो दुखी थी कि उसकी भगवान की, मम्मा मेरे सामने कभी भगवान आएंगे तो मेरी विश पहली यही रहेगी कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो, वो कितना परेशान रहती हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी मैम, मतलब ये मेरे लिए मिरेकल है। और मेरे लिए तो अब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, मैं उससे बहुत कंफर्टेबल हूँ। कभी कभी मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बहुत बात है। इजीली मेरी लाइफ चल रही है। मतलब जी आपने जो भरोसा करके हमारी डिवाइस ली, उससे आप लोग सब खुश हैं। ऐसा जी नहीं लगा जी कि मैम। जो आप सोचे थे, पता नहीं, डॉक्टर्स तो मना कर देते हैं, ये लोग बोल रहे हैं ठीक हो सकता है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा मशीन से? कभी ये जी दिमाग में तो हमेशा आया होगा। जी मैम, इवन उसमें वो इतनी इजी है उसको यूज करना, उसमें मुझे कुछ भी साउंड तो फील होता नहीं है। साउंड नहीं शुरू शुरू आता में ऐसा इसमें। लगता था कि मैं ये बेवकूफों जैसे बस इसको लगा के बैठी रहती हूँ, ये कुछ करती भी है, खराब तो नहीं है ये। तो फिर जो मैम मुझे फोन करते, मैंने उनसे कहा मुझे कुछ ही नहीं होता, बोले हाँ वो ऐसा ही है, आप इसका इतना लोड मत लो। मुझे ऐसा लगता है कि एक साइलेंट सी चीज है जो मुझे धीरे धीरे ठीक कर रही है, बिना कोई शोर करे। यस। और वो एक जादू जैसा ही लगता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता है ऐसा कि आपको ऐसा लगे कि कोई आवाज है या कोई साउंड है। सिंपल सी चीज है, आप उसको बस यूज करिए और वो धीरे धीरे आपको ठीक कर रही है। अच्छी That's बात it। है ना मेरे मैम। शोर तो आप फैन से ही बहुत सारा सुन लिया था आपने, फैन ही आपके लिए इतना शोर क्रिएट करता था, अभी भी आपको शोर सुनना था। तो हमारी डिवाइस में से कोई कभी भी कोई शोर मास्किंग नहीं है। हाई फ्रिक्वेंसी न्यूरोमॉड्यूलेशन ऐसे ही होता है कि पेशेंट को इस तरह से लगाए ताकि उसे लाइफ में कभी लगे ही ना कि वो कुछ अलग करा और वो ठीक भी हो जाए। हाँ मतलब जी मैम, नहीं कोई फीलिंग नहीं आती है, ऐसा बहुत आसान है उसको यूज करना। और शुरू शुरू में मुझे अजीब लगता था, लेकिन अब तो वो मेरी लाइफ का पार्ट है। और मेरे लिए वो किसी भी, मेरे मोबाइल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मुझसे इतना प्यार से संभाल के रखती हूँ अच्छी बात है कि वो रागिनी, अब बिल्कुल ठीक होना है उससे। अभी अगर मैं पूछूं आपको कि कितना परसेंट आराम है, तो आप मुझे बता पाओगे ट्रीटमेंट 40 से? 50 होता रहता है, कभी किसी किसी दिन 60 भी फील होता है। चलेगा। क्योंकि अभी मैम ने मुझे बोला था, क्योंकि आप वो फ्लक्चुएट होती है बीमारी, हम्म। तो कभी किसी दिन 40 फील होगा, कभी 70 तक भी आपको फीलिंग देने लगता है। मतलब बट आराम है, अभी बट वो प्रोग्रेस में है। जी जी गुड। प्रोग्रेस में है। रागिनी और मुझे खुद लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम
थोड़ी पुरानी है, बस वो जब बढ़ी तब मुझे कितने पता कब चला से है। कितने साल? 2 साल पुरानी है ना? 2-3 साल पुरानी आपकी? ये 2-3 साल में तो बढ़ी है मैम, बट मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड, एक्चुअली हमारे घर के पास एक मैरिज गार्डन था, वहाँ गाने बजते थे, तो मेरे हस्बैंड रात को बोलते थे ये वाला गाना तुम्हें याद है, वो मुझे नहीं सुनाता था। ओके। तो उन्हें लगता था कि मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम है, हुँ। तो वो बस बोलते थे तुमको कुछ प्रॉब्लम है, मुझे सुना रहा, तुमको नहीं सुना रहा। मुझे नहीं सुना रहा है। और वो धीरे-धीरे जब ये इतना प्रेगनेंसी के दौरान वो साउंड इतना बढ़ गया कि मेरी तो रातों की नींद खराब हो गई थी। तब हमें पता चला कि एक्चुअली मुझे वो जो प्रॉब्लम थी वो अब इतना बढ़ गई है। वो काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है, बढ़ना तो उसका 3 साल से हुआ है। ओके, रागिनी, आपके जैसे बहुत यंग लोग हैं जिनको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम है और बहुत नेगेटिव भी विचार आ जाता है, क्योंकि जब कोई जी सॉल्यूशन मैम। नहीं है तो हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कभी नेगेटिव मत सोचिए, लेकिन फिर भी लोगों के लिए क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हो जिनको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हो अपनी तरफ से? बिल्कुल मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब दूर से तो होप हार ही जाते हैं। बट ये डिवाइस जो है इससे बहुत आराम लगता है और उनको ये चूज करनी चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर वो ये कहें कि नहीं यार मैं तो वो कर लूंगा, क्या क्या कर लेंगे आप। और इस बीमारी के साथ लड़ना जिसको है वो जानता है, वो समझेगा कि वाकई बहुत टफ है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिना किसी मतलब आप केमिकल को पेट में डाले आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं। नहीं तो अब आप अगर मुझे कोई केमिकल दोगे और बोलोगे इसको 2 साल 5 साल खाओ, उसका नेगेटिव कितना इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी पे। इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, और ये आपको ठीक भी कर देगी। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, बट एक बीमारी से लड़ने से अच्छा है कि आप उसको ठीक करने की तरफ टाइम देंगे, तो बहुत बेटर चीज है ये, सबको लेनी चाहिए। और इसकी तो मुझे कॉस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा है। जब आप ठीक होंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने जिंदगी में क्या पा लिया है। बिल्कुल मैम। लास्ट चीज़ रागिनी, क्या मैं ये फीडबैक लोगों की अवेयरनेस के लिए डाल सकती हूँ यूट्यूब पे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल डालिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विश कि आप ऐसे थैंक ही यू मैम। मुस्कुराते रहिए। इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, आप ज़िंदगी में ऐसे ही खुश रहिए और थैंक आपकी पूरी फैमिली खुश रहे, बस आई आपको विश दैट। थैंक यू मैम। आपने मतलब आप कैसे आपके मन में आया, मतलब जिस बीमारी का नाम भी मैंने नहीं सुना था आपने उसका समाधान ढूंढा। आपको बहुत लोगों की दुआएं मिलेंगी मैम, थैंक क्योंकि यू। एक ऐसी ट्रीटमेंट जो सब दे सकते हैं उसमें, और एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सब मना कर रहे हैं और आप दे रहे हो, तो आप तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू रागिनी, थैंक यू। बाय रागिनी।